सुहीलो हमार पंटलू का हालचाल बानी। अपन जानता बा कि आप ही का सोच रत बानी कि हम अपन इतना सब भोजपुरिया काहे बोलत बा। का सही बा ना? अपन सही बा, अपन ऑलवेज राइट बानी। बट अपन का भोजपुरिया ना आयत बा सीधी सीधी बात, अपन को भोजपुरी नहीं आती से, इसीलिए अपन बोल रहा है। और अपन आपसे एक बात और पूछ ले रहा, जिंदगी झंड बा कि ना बा? नहीं, फिर भी घमंड बा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ओ भाई ओ भाई ठीक है, जिंदगी झंड तो है ही पहले से, घमंड तो होना ही चाहिए, अपने अंदर होना ही तो चाहिए। लेकिन हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि तुम भोजपुरिया काय को बोल रहे हो बा, कहीं सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो मैं बता दूँ, सीधा सीधा कारण ये है कि मैंने KGF और बाहुबली दोनों ही हिट फिल्म है, दोनों ही अपन ने भोजपुरिया में देखी। आज शाम को ही देखी, मतलब सुबह टाइम पे, सुबेरे कह रहा हूँ, स्कूल से आने के बाद अपन ने देखी है भोजपुरिया में। इतना टाइम नहीं रहता, हाँ गलत मत समझ लेना कि इतना टाइम वहीं में रखा हुआ है कि आराम से दो बाइट के मूवी देखा तो नहीं, मतलब देखते रहता है पूरी। सो देखो, अपन एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट बनता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका चैनल का नाम योर फ्रेंड है, तो उस योर फ्रेंड को सब्सक्राइब कर देना। देखो, मेरा फ्रेंड नहीं, मतलब सब्सक्राइबर है। उसने मेरे को कहा कि कर लो, मतलब मेरे को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहूँगा। फिर मैंने उसको कह दिया, तो अब आपसे भी कह रहा हूँ। सो हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी, योर फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है? सो अब का टाइम ना खोटी करत बा, एपिसोड को स्टार्ट कर दे बा। लूशन टोंग होता है, वो कह रहा होता है कि मैं तेरे को, देखो, काय को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया क्योंकि अपन के पास पावर नहीं थी, सीधी सीधी बात है। इसलिए मैं तुम लोगों को देखने भी नहीं आ पाया। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल जाती ना, तो तुम अभी यहाँ पे जिंदा नहीं बैठे होते और तुम टपक जाते। तुम मतलब हाँ, तुम दोनों ही टपक जाते, तो यहाँ पे कैसे बैठे होते तुम, यही बताओ। और वो कहता है कि कहता है अच्छा, ये मेरे सच में प्रोटेक्ट ही करना चाहता था। सोच रहा होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। फिर वो कहता है अच्छा, स्वॉर्ड किंग देखो। और एक जो ब्लेड मास्टर होता है, उसके सामने स्वॉर्ड किंग तो चींटी के बराबर होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एक अच्छा सा पावरफुल ब्लेड मास्टर बन जाऊँ। इसलिए मैं जब वेस्ट डोमेन में आया, तो मैंने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने भूख ना देखी ना प्यास देखी, सिर्फ कल्टीवेशन करता रहा। तब मैं 5 साल पहले अपनी जनरेशन का पहला वो क्या कहते हैं, स्वॉर्ड इंटेंट रेल में पहुंचा था। और सिर्फ 5 साल पहले ही मैं ब्लेड मास्टर बना हूँ, तो अभी बीच में और अपनी जनरेशन का पहला ब्लेड मास्टर बना हूँ। इसीलिए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने की पावर जब आ गई मेरे पास, मैं तुम लोगों से बताया क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि जब मैं ब्लेड मास्टर बना था तब कुछ ऐसा हुआ। ऊपर जाके पर मत देखने लगना। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को देखते थे, वो सब मेरे को बधाई देने आए थे और कहा था उन लोगों ने, बधाई हो, आपको ब्लेड मास्टर हुआ है। और फिर वो बताता है ऐसे ही मेरा टाइम निकल गया। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारे पास सीमिंग को भेजा था और तुमको और तुम्हारी मदर को लाने के लिए, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी मदर वहीं पे टपक गई, मतलब मर गई वहीं पे। शी इज़ डाइड नो मोर। उसी में थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर लुयांग कहता है कि अच्छा, ये मेरे जो आदमी बैठा है ये मेरा फादर ही है। और फिर वो उसे हॉनर करते हुए कहता है, फिर जो कहता है लुयांग तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। वही बाप बेटे वाला सीन, जब 1-2 साल मतलब 5 साल बाद मिलते हैं। फिर वो कहता है कि अब तुम देखो, मैं ब्लेड मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुमको अब यहाँ पे अपने साथ रख सकता हूँ और अभी तुमको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है यहाँ पे रहने के लिए। और किसी की मजाल हो यहाँ पे तुमको रोक सके। फिर जो लुयांग होता है वो कहता है अब मेरी मदर का क्या होगा। फिर जो लुशन टांग होता है वो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस अब वो मर चुकी है, लेकिन अभी बिना स्टेटस के मरी। अब मरने के बाद उसका और भी ज़्यादा अच्छा स्टेटस होने वाला है, क्योंकि अब वो मैं सब लोगों को बताऊँगा, पूरी जगह पे फैला दूंगा कि वो मेरी बीवी थी, अपन की वाइफ थी, ऐसा ही सब। और वो कहता है मैं अब एक ब्लेड मास्टर बन चुका हूँ, तो मैं कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी। उसकी सौतेली माँ का बात कर रहा है वो, कि मानेगी कि नहीं मानेगी। मैं अब एक ब्लेड मास्टर हूँ, तो मैं उससे बातचीत करके अगर वो थोड़ा बुरा मानेगी तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद खुद समझ जाएगी। लेकिन हाँ, तुम उतने टाइम से इतने ज़्यादा कठिनाई परिस्थितियों से जी रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से जी रहे हो। फिर वो कहता है हाँ ठीक है। लुयांग कहता है ओके फादर, ओके ओके ओके। तो फिर वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजर चुके हो, तो तुम्हारे पास अभी तक तुम जिंदा हो और तुम अगर हमारे एंसेस्टर से अभी मिल सकते हो, बहुत जल्दी ही एक सेरेमनी होगी, तुम उसमें एंसेस्टर से मिल सकते हो। और अब तुम एक ब्लेड मास्टर स्वॉर्ड स्किल भी सीख सकते हो लू फैमिली की। और अब तुम किसी भी ट्रेजर ग्राउंड में घुस सकते हो, गलत मैं समझ लियो।
और तुम बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग करना और तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन सकते हो, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्वॉर्ड गॉड बनोगे। और मुझे पता है एक ना एक दिन तुम एक अच्छे और पावरफुल स्वॉर्ड गॉड बनोगे। फिर वो कहता है कि लुयेंग कि आपको कैसा लगता है कि मैं स्वॉर्ड गॉड बन जाऊँगा। फिर वो कहता है कि देखो, एक स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए क्या ज़रूरत है, लक की और टैलेंट की, और वो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और तुम बस 2 साल में ही क्या बन गए, एक स्वॉर्ड किंग। तो स्वॉर्ड गॉड तो तुम बहुत जल्दी ही बन जाओगे, जल्दी नहीं मतलब बन जाओगे। और तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, जैसे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही अच्छा टैलेंट है। और इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट किसी को नहीं मिलता है। मेरे पास इतना टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे पास लक था, इसलिए मैं एक बन गया, एक ब्लेड मास्टर बन गया। लेकिन तुम स्वॉर्ड गॉड बनोगे। और मेरे लुयेंग के पास तो टैलेंट और पावर मतलब लक दोनों ही है, तो तुम आराम से स्वॉर्ड गॉड तो बन ही सकते हो। अरे यार ऐसे मत बोल, वरना लगेगा स्वॉर्ड गॉड कोई खेत की मूली है जो कोई भी उखाड़ के ले जाएगा। फिर वो कहता है ठीक, लुयांग होता है, वो कहता है कि एक गड़बड़ है कि मैंने जो ये भी सारी स्किल्स सीखी हैं, वो जब मेरे को सीमिंग मिला था उसने मेरे को 3 ब्लेड मास्टर टेक्निक सिखाई थी, उसकी वजह से मैं इतना पावरफुल स्वॉर्ड किंग बन चुका हूँ। फिर जो उसका फादर वो कहता है अच्छा भाई, तुमने मतलब इतना सारा पावरफुल एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट को मैनेज करके कैसे चले। और वो कहता है कि मैंने फिर जितना तुम्हें सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, यहाँ तक कि तुम जितने भी ज़्यादा हेवनली चाइल्ड है यहाँ पर स्वॉर्ड डोमेन में, उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो। क्योंकि देखो, मेरा सिर्फ रीज़न था कि मैं एक ब्लेड मास्टर बनूँ, लेकिन हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदे हो, क्योंकि तुमने इतने सारे इनकाउंटर किया है, सबको टपकाया हुआ है। और हाँ, तुम इतना ज़्यादा कठिनाई से गुजर चुके हो। मैं ब्लेड मास्टर बना और बिना किसी भी टकराई, किसी भी कठिनाई के, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा टकराई और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद बने हो, तो तुम आगे स्वॉर्ड गॉड बन सकते हो। क्योंकि स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब रेलम को क्रॉस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही पावर होनी चाहिए। और वो कहता है कि देखो जितने भी, और वो बताता है कि कितने ज़्यादा, देखो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन सकते हो। और बाकी सारे हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड को मारो गोली, जो कियान है वो भी इतना ज़्यादा बस एवरेज ही स्वॉर्ड किंग है, तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और उसकी बहुत ज़्यादा ही आसान ज़िंदगी थी। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है और जितनी ताकत तुम्हारे पास है, वो उससे बहुत ज़्यादा ही कम है। इसलिए तुम एक बहुत ज़्यादा ही हॉनरेबल स्वॉर्ड गॉड बन सकते हो। और रहा बात जैनवू शैंग की, देखो तो इसमें से बस एक, तुम तीनों में से कोई एक ही स्वॉर्ड गॉड बन सकता है। फिर इतना कहने के बाद वो दोनों ही बैठ जाते हैं आराम से। जो लुयांग होता है वो अपने पूजनीय पिताश्री से कहता है कि तुमने ये बताओ, तुम और सीमिंग वहाँ से जा रहे थे, तो सीमिंग जो था वो ब्लैक माउंटेन पे बस मर गया था, तो तुम कैसे बच गए। फिर जो कहता है कि अच्छा मतलब देखो, फिर लुयांग कहता है कि आपने टोसन शॉर्ट के बारे में सुना है। फिर वो कहता है हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ 8 शॉर्ट्स के बारे में सुना है, और बहुत ज़्यादा जो हमारे लीजेंड्स के पास है। और जो टोसन शॉर्ट है और डार्क ग्रीन शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा ही कम टाइम के लिए यहाँ पे अपीयर हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा ही रेयर हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं। और वो बताता है कि मैंने सिर्फ इतना सुना है टोसन शॉर्ट के बारे में कि दो घोस्ट को कंट्रोल कर सकती है, और डार्क रेंज जो है वो सोल्स को। फिर जो वो बताता है कि अच्छा, और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास टोसन शॉर्ट है। फिर भी आएंगे था स्टाइल से, ओहो मेरे पास टोसन शॉर्ट है। वो फिर कहता है क्या सही में तुम्हारे पास टोसन शॉर्ट है। हाँ भाई मेरे पास टोसन शॉर्ट है, कितनी बार बताऊंगा। उसका मतलब फादर तो हैरान हो जाता है, चौंक जाता है बुरी तरीके से। फिर कहता है अच्छा मतलब तुम्हारे पास टोसन शॉर्ट है। इतना कहने के बाद हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो आप लोग अपन के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ